श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथा में जो उपाय बताए हैं, ये सब तो आप जानते ही हैं कि बैसाख का महीना जो होता है वह सावन का जैसा महीना होता है, बहुत ही महत्व रखता है, धार्मिक महत्व। जैसा कार्तिक का महीना होता है वैसा ही बैसाख का महीना, माह का महीना जैसा होता है वैसा ही बैसाख का महीना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। दान धर्म करने के लिए, पूजन पाठ करने के लिए और साथ में अपनी परेशानियों को मिटाने के लिए यदि आप कुछ उपाय करते हैं इस माह में तो बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं। बैसाख माह का जो शुक्रवार का दिन है बहुत ही विशेष आ रहा है। इस दिन आप चाहें तो कुछ उपाय करके, मैं महिलाओं, खासकर मैं भी महिला हूँ, स्त्री हूँ, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि स्त्रियों को कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती हैं। पहले तो हमारा शरीर बहुत वीक होता है, कमज़ोर होता है। जब बच्चे हो चुके होते हैं उसके बाद हम और भी कमज़ोर होते जाते हैं। जो आजकल नई नई समस्याएं शुरू हो रही हैं बच्चेदानी में, या ऐसी कोई समस्या जो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम स्त्रियां बहुत परेशान हो जाती हैं। यदि बीमारी, किसी भी तरह की कोई बीमारी हो, रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, बच्चेदानी में गठान पड़ गई हो, या हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, बहुत दर्द रहने लग गया है, कोई ऑपरेशन भी बता दिया है डॉक्टर ने, तो जो मैं उपाय बता रही हूँ गुरुदेव ने ही अपनी कथा में बताया था। दक्ष प्रजापति की जब कथा उन्होंने सुनाई थी, बहुत ही सुंदर उपाय बताया था और बहुत ही अचूक। इस उपाय को करने के बाद बोले वह समस्या आपकी रहेगी नहीं, धीरे धीरे करके स्वतः ही समाप्त होती चली जाएगी। और महिलाओं को यही रहता है कि वो अपने आप की कभी केयर नहीं करती है। मैं भी नहीं कर पाती हूँ, बहुत बिज़ी शेड्यूल होता है मेरा, तो मैं अपने आप पर ध्यान नहीं देती हूँ, बच्चों पर, अपने काम पर। और जब कुछ थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो मुझे कुछ रास्ता नज़र नहीं आता और मैं छोटे छोटे उपाय कर अपनी समस्याओं को दूर करती रहती हूँ। वही सब उपाय जो मैं स्वयं करके देखती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। एक उपाय बताया था गुरुदेव ने अपनी कथा में, महिला जिसको कोई शारीरिक समस्या हो, बहुत बड़ी परेशानी में हो, तो आप एक कार्य कर सकते हैं। शुक्रवार का जो दिन बैसाख का आ रहा है उस दिन आप क्या करें कि कलश ले लें, जल का कलश, साथ में एक बेलपत्र। आपको मैं बता दूं अच्छे से कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फिटी टूटी फिटी नहीं होना चाहिए। आप घर लाकर स्वच्छ जल से धो लें उसे, और कलश, जल का कलश और बेलपत्र लेकर मंदिर जाएं। अब मंदिर, जब शिवालय आप जाएंगे तो आपको ये भी मालूम है कि आप जब कोई उपाय करते हैं या जल भी आप समर्पित करते हैं शिवलिंग पे, तो आपको उत्तर दिशा की तरफ अपना डायरेक्शन रखना चाहिए और जल समर्पित करना चाहिए। अब जो आप कलश ले गए हैं, सबसे पहले आप जो बेलपत्र ले गए हैं वो बेलपत्र समर्पित करेंगे। आपको कैसे करना है कि वैसे बहुत सारे उपायों में बताते हैं गुरुदेव की जो डंडी का सिरा है वह जलाधारी की तरफ होना चाहिए, लेकिन नहीं, यह इस समय आपको डंडी का जो सिरा है वो आपकी तरफ होना चाहिए, और जो बेलपत्र का नोक पत्ती वाला सिरा होना है वह जलाधारी की तरफ होना चाहिए, और चिकनी सतह शिवलिंग पर होनी चाहिए। आपने बेलपत्र समर्पित किया। जब बेलपत्र समर्पित करेंगे तो आप माता असकनी इस नाम का उच्चारण मन ही मन करेंगे, और जो आपकी समस्या है वह आप मन ही मन कहेंगे। आपने बेलपत्र समर्पित कर दी। अब जल, दोनों हाथ में कलश पकड़िए और बिल्कुल धीरे धीरे उस जल को बेलपत्र पर आप आसकनी माता का स्मरण करते हुए, अपनी समस्या का, अपनी बीमारी का स्मरण करते हुए, यदि आपको डॉक्टर ने कह भी दिया है कि 15 दिन बाद आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तो भी एक बार एक परीक्षण के तौर पर आप इस उपाय को आजमा कर देखें। उस जल को समर्पित कीजिए। जल जब तक जलाधारी तक बहता हुआ जाएगा, आपने आसकनी माता का स्मरण किया, अपनी समस्या कही, अब आपको वह जो जल नीचे बहकर जा रहा है वह जल आपको अपने वही कलश में भर लाना है। और आपने कलश में जल भर लिया, उसके बाद आप आएंगे और वह बेलपत्र जो आपने चढ़ाई थी वह भी भोलेनाथ से विनती कर
कि मैं औषधि के रूप में आपसे ये बेलपत्र मांग रही हूँ, और भोलेनाथ मुझे, मैं ये बेलपत्र ले आकर इसको जब खाऊं, इसको तो आपकी औषधि के रूप में आप इसे औषधि बना दीजिएगा और मैं औषधि के रूप में ग्रहण कर लूँ। आप उस बेलपत्र को, जल को लेकर आ जाइए। उस जल को आप थोड़ा सा ही लेना है, उसी समय आचमन कर लीजिए। उस समय भी आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मनि मन स्मरण कीजिए। उसके बाद आप घर आ जाइए। आप घर आएंगे तो जो मुख्य द्वार है आपका, आपने सिर्फ बेलपत्र लेके आए, तो यदि थोड़ा सा जल उसमें बचा हुआ है तो आप अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ छिड़क दीजिए और अपने घर में थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए। आचमन आपने वहाँ कर ही लिया था। अब आपको बेलपत्र आपके हाथ में है, कलश आपके हाथ में है। आप मुख्य द्वार में जब प्रवेश करेंगे तो आपको प्रवेश करते समय मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश कर मुख्य द्वार पर ही खड़ा रहना है। खुला हुआ होगा मुख्य द्वार, और उसका आपका डायरेक्शन बाहर की तरफ, जहाँ से आप अंदर घुसे वहाँ की बाहर की तरफ होगा। और उस बेलपत्र को वहाँ आसक्नी माता और अपनी बीमारी, जिस भी समस्या के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, स्मरण करते हुए आप पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से चबाकर खा लीजिए। और विश्वास रखिए, मन में विश्वास रखिए कि मेरी बीमारी में सुधार हो रहा है। ये लगातार, एक शुक्रवार को आपने शुरू करा है, आप लगातार इसको अगले शुक्रवार तक कीजिए। आप देखिए आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। 10-15 दिन तक करके देखिए, देखना। फिर जांच कराने जाएंगे, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर 99% आपको ऑपरेशन की मना कर देगा और आप में खुद कुछ बीमारी में सुधार होता नज़र आएगा। इसको लगातार करते रहिए जब तक आप पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाते, जब तक आप अपने विश्वास पर, आपको विश्वास जो आपने किया है वह विश्वास आपको पूरा होता नहीं दिखाई देता। कर देखें।